सीधे आपको ले चलते हैं शाजापुर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चिकित्सालय में बने मातृ एवं शिशु चिकित्सालय का लोकार्पण प्राप्त कर रहे हैं और उनके सामने है हमारी सम्मानित दीदियां, लाडली बहनें, सभी लाडली बहनें हमारे सम्मुख है। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच है। मोबाइल पीछे कर लीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कन्या पूजन के साथ ही में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, सांसद जी और सभी सम्माननीय मंत्रीगण से अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। जिनके इरादे नेक हैं, संकल्प जिनके हैं सबल, चलना ही जिनकी नीति है, ठोकर से नहीं होते विफल। भरपूर रहकर जोश से जो कर्म करते हैं सदा, चट्टान पर वे सदा उगा देते हैं हरियाली फसल। ऐसे ही मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव। स्वागत की इस बेला में आज शाजापुर दोनों हाथ से बहुत खुशियां बटोरकर आपके स्वागत के लिए आतुर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे शाजापुर के लोकप्रिय विधायक श्री अरुण जी भीमावत जी से मेरा निवेदन है कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही श्री अशोक जी नायक, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत। विधायक उनका स्वागत गोपाल जी पटेल करेंगे। माननीय विधायक शाजापुर अरुण जी भीमावत जी के स्वागत के लिए श्री रमीन जी राठौर नगर अध्यक्ष
धन्यवाद। मैं सभी सम्मानित मंचासीन जो अतिथि हैं उनके स्वागत के लिए बड़े सम्मान के साथ हमारे मंडल अध्यक्ष जी जितने हैं उसी निवेदन है कृपया समस्त अतिथियों का स्वागत कृपया करें। मंडल अध्यक्ष सभी सम्मानित मंडल में सम्मानित अतिथियों का स्वागत करेंगे। लाडली बहने द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी श्री प्रेम जी जैन साहब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। ये रक्षाबंधन उपाध्यक्ष श्री संतोष जोशी जी से निवेदन है कि कृपया मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। लाडली बहनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी भेंट और रक्षा सूत्र बांधने के लिए दीदियों के द्वारा माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को रक्षा सूत्र और रक्षा बंधन का सम्मानीय जनप्रतिनिधियों और संगठन के सभी सम्मानी से अनुरोध है कि कृपया सामने से थोड़ा स्थान रिक्त कर दे। सभी सम्मानी बंधु लाडली बहनाओं द्वारा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री व राज राजेश्वर की पावन नगरी में आज पधारे हैं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन और आयुष विभाग कौशल विकास के सम्मानित राज्य मंत्री जी टेटवाल जी, माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी श्री अरुण भीमावत जी, घनश्याम जी चंद्रवंशी जी, रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया। सभी बहनों को जोरदार बहनों का तालियां और बहनों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री इधर से निकलते जाए और बहने कृपया निकलते जाए और बहनों से अनुरोध है जो हमारी बहनें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधेंगे। मालवा की पावन परंपरा है और श्रावण का महीना है कि हम रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार आज मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ ही शुरू हो रहा है। मैं हमारे रक्षाबंधन के लिए बहनों से अनुरोध है, बहनें जरा जल्दी आती है, कृपया मंच खाली कर दें, से स्थापित कर दे। मध्य प्रदेश के विकास के नायक और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों और कल्पना को साकार करने में जुटे हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री इंदर सिंह जी पालमा साहब, माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार एक बार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ ही आज 100 बेड के मातृ शिशु नवीन चिकित्सालय भवन का लोकार्पण हुआ है। मैंने राखी बांध रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहनों से निवेदन है कि कृपया जल्दी करें। रक्षाबंधन भाई बहन के आत्मीय संबंध का त्योहार है। ये आत्मिकता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शाजापुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिला चिकित्सालय में बने मातृ एवं शिशु चिकित्सालय का लोकार्पण कर रहा है। देखिए बेड जो जुड़े हैं, खास करके जच्चा बच्चा की दृष्टि से ये बड़ी सुविधा होगी। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस विकास कार्य के लोकार्पण का। इस नवीन चिकित्सालय में एक ही छत के नीचे स्त्री रोग, शिशु रोग के सभी मरीजों के लिए उनकी समस्या का समाधान होगा। मरीजों के लिए ओपीडी कक्ष, प्रसूति कक्ष, 2 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 10 बिस्तरी एचडीयू, 10 बिस्तरी पीआईयू, 25 स्कूल मिलाकर के अलग अलग जांचों के साथ सभी कक्षों के साथ अत्याधुनिक सुविधा का ये जो नया एक दरवाजा खुला है, मैं शाजापुर के माननीय विधायक और सांसद जी पूरे मंच को धन्यवाद देता हूं। जोरदार तालियां बजा करके आप अपने शाजापुर के अंदर लगातार विकास की जितनी संभावना थी उन सारी चीजों में एक के बाद एक हमारे लिए, अभी आपने बड़ी बात कही नहीं, मैं बता देता हूं
हमारे यहाँ नर्मदा की पाइपलाइन भी आ रही, जोरदार तालियां नर्मदे महारानी की। और उससे बढ़कर पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों सीमाओं के बीच लगभग 20 साल पुरानी योजना थी। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूं, लेकिन जब ये बात आएगी तो सत्य तो सामने आएगा ही। ये पार्टी का लाभ यहाँ के किसान आज से 20 साल पहले ले सकते थे, उनकी सारी जिंदगी बदलती, लेकिन दुर्भाग्य कहना पड़ रहा है इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। कभी हमारे द्वारा यहाँ जब भी सरकार से प्रस्ताव जाता ये प्रकार है वो सरकार टाल देती। जब हमारी सरकार वहां बन गई, यहाँ सरकार कांग्रेस की, तो ये टाल देते थे। लेकिन आज जब हमने आगे बढ़ करके इस चुनाव के बाद आगे बढ़े तो दोनों तरफ से लगभग 13 जिले हमारे, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, आगर, उज्जैन, यहां तक कि पीने के पानी और बाकी चीजों की सप्लाई के लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट में लगभग 13 जिलों के अंदर ये पूरा लाभ मिलेगा। अभी आप कह रहे हैं कि प्याज की मंडी है, मेरा तो ऐसा मानना है कि आप तो जितनी भी प्रकार की सिंचाई की सुविधा वाली खेतों में फसल हो सकती है, सबका प्लान बनाओ, सब दूर 24 घंटे पानी और 24 घंटे बिजली शाजापुर में मिला करेगी। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए ही तो सरकार बनती है। सरकार क्यों नहीं बनना चाहिए? और सरकार बनने के बाद खास करके ये अंचल तो अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं, अपने पुरुषार्थ पराक्रम से आलू प्याज पूरे देश के लोग अगर कहीं खरीदने आते हैं तो शाजापुर जिले के अंदर आते हैं। और शाजापुर में अभी आपने फूड इंडस्ट्री की बात नहीं की है, अभी रह गया है, कोई बात नहीं, मैं वैसे देने की घोषणा करता हूं। शाजापुर के अंदर फूड इंडस्ट्री खुलेगी जिसके माध्यम से यहाँ के उत्पादन पे खास करके कृषि आधारित अपनी फसलों के लिए प्रॉपर लोगों को उनकी कीमत भी मिलेगी और हमारे द्वारा देश के माध्यम से विदेश में भी यहाँ की जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका निर्यात करेंगे। सरकार बनने के बाद हमने लगातार प्रयास किया है कि हमारे अपने किसानों ने तो मेहनत करके उत्पादन में उत्पादकता बहुत अच्छी बढ़ाई है, लेकिन बाद का काम सरकार का है। और रोजगार के लिए जब तक उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे तब तक प्रदेश की प्रगति में कहीं अधूरापन रहेगा। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी चाहिए। जब तक कृषि आधारित हमारे सभी प्रकार के उत्पाद, सभी प्रकार के कॉटन आधारित उत्पाद जो भी हो सकते हैं, सब में लगातार सरकार के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। मैं पिछले समय कोयम्बटूर गया था तमिलनाडु के अंदर, और वहां के भी उद्योगपतियों से कहा कि आप हमारे मध्य प्रदेश आइए। अभी 7 और 8 तारीख को बेंगलोर जाने वाला हूं। आने वाले समय में खास करके भविष्य में जो ये जिस प्रकार का निवेश आ रहा है, उज्जैन की समिट रीजनल की थी जिसमें हमने अपने संभाग के अंदर साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे को स्थापित करने की बात कही है, लेकिन आज समय लंबा लग जाएगा। मैं आज तो छोटी बात करके जल्दी भागना चाह रहा हूं। अपने बीच में रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और बहनें बैठी आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ में राखी बांध करके ये जो आनंद आपने लुटाया है सारे जीवन, इसका आनंद मैं भूलूंगा भी नहीं। और ये आनंद है भी सही, ये हमारे तीज त्योहार केवल घर की दीवारों के अंदर मनाने के लिए नहीं है। हमारे परिवार में तो हम मनाते ही हैं, लेकिन प्रत्येक त्योहार चौड़े चौगान सबके बीच मनाने की जरूरत होती है। जब हमने कहा हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, हमारी अच्छाई हम दुनिया में बांटने के लिए निकले, हमारा उदात्त विचार जियो और जीर्णोद्धार की भावना के आधार पर चलता है, तो हमारे तीज त्योहार ये अपने दीवारों को बाहर लाने की जरूरत। इसलिए हमने कहा कि हर एक त्योहार सरकार केवल छुट्टी करके अपने घर में नहीं बैठ सकती, छुट्टी तो होगी जो होगी त्योहार के दिन, लेकिन समाज के साथ ये आनंद महसूस करना चाहिए। इसलिए ये परंपरा हमने प्रारंभ की है। और ये रक्षाबंधन का त्योहार तो ये सावन का महीना आते ही बहनों की आंखों की चमक बता देती है कि हाँ सावन का महीना आया है। और बहनों का तो कहना ही क्या, माँ बाप के बाद परिवार पे अगर सबसे ज्यादा कोई स्नेह लुटाती है
तो अपनी बहनों का ही तो प्यार रहता है, जिससे हमारे परिवार परंपरा आगे बढ़ता हो, आनंद लेता है, उसका एहसास हमको होता है। ये गौतम जी कह रहे हैं कि 250 रुपए भी आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। आने वाली 10 तारीख के दिन एक साथ 25,000 से ज्यादा स्थानों पर हमारे सभी पंचायत, सभी वार्ड, सभी नगर निगम, नगरीय केंद्र, ग्राम केंद्र एक साथ 25,000 स्थान पर रक्षाबंधन के त्योहार भी मनेंगे। और अभी रोज 1 से लेकर 10 तारीख तक तो राखी बांध ही रहे। उस दिन एक साथ एक सिंगल क्लिक से 1,39,00,000 बहनों के खाते में 250 रुपए की राशि डाली जाएगी। ये 250 रुपए की राशि नहीं है, ये बहनों के प्रति, नारी सशक्तिकरण के प्रति सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। हमारी बहनों को पैसे की कीमत मालूम है। भाई तो और उड़ा देते, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन बहन से अगर 5 पैसे भी खर्चा होते हैं तो 100 बार सोचती और 1 बार खर्चा करती है। ये उनका अपना चरित्र है और ये उनकी अच्छाई है। उनके द्वारा उनके हाथ में दिया हुआ पैसा 1-1 रुपया बोल बोल के लगता है, उसका एहसास होता है सच्चे अर्थों में। तो बहनों का जो योगदान भारतीय संस्कृति में वो कोई छिपा नहीं है। इसलिए हमारे देश के लिए तो हमने मातृ संस्था से जोड़कर देश की कल्पना की है। इसलिए हम कहते हैं भारत माता की, क्योंकि हमने मातृ सत्ता की महत्ता को स्वीकार किया। हमने नवग्रह में भी पृथ्वी को वसुंधरा माना है, माता माना है। हमने अपना जीवंत प्रमाण आपस से जोड़ करके देखना चाहा है। इसलिए प्रत्येक त्योहार, और हाँ, हम तो डंके की चोट कहते हैं, क्या संक्रांति का आनंद आता है। संक्रांति भी केवल भाई गिल्ली डंडे और पतंग उड़ाने में नहीं लगाते। हमारी बहनें सही अर्थ में संक्रांत मनाती, बहनों के सुहाग का सामान बांट करके बहनें जो जिसकी सोई जैसी है वो वैसे आनंद मनाती। तो संक्रांति का भी 7 दिन का हमने पूरा उत्सव मनाया। बाद में गुड़ी पड़वा मनाया। और विश्वविद्यालय के कुलपति, हमने कहा कुलपति ये शब्द हमारा नहीं है, हमारा तो कुलगुरु होना चाहिए। और सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम कुलगुरु बदल के रख दिया है। गुरु परंपरा ये हमारी प्राचीन काल की परंपरा है। और गुरु का अर्थ ही है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले जिस व्यक्ति का नाम, उसको गुरु के नाते से जाना जाता है। हमारी संस्कृति इसलिए विश्व गुरु के नाते से दुनिया में जानी जाती है। हमने किसी देश में कब्जा करने का कभी हमारा इतिहास नहीं है, लेकिन हमारी अच्छाई बांटने का इतिहास है। इसलिए हजारों साल पहले तक्षशिला, नालंदा, एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय मानवता की स्थापना के लिए जाने जाते थे। 5000 साल पहले उज्जैन में भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मध्य प्रदेश को दिया था। यह उदात्त संस्कृति हमको अपने त्योहारों के पास ले जाती है। तो गुरु पूर्णिमा के बाद रक्षाबंधन का उत्सव, और 10 तारीख को 250 रुपए मिलेंगे, और 1250 तो जो मिल रहा मिलना ही है, ये दोनों मिला के 1500 होंगे। और उसके माध्यम से बहन कोई कपड़े खरीदेगी, कोई मिठाई लेगी, कोई राखी लेगी। आप 19 तारीख को जब अपने सगे भाई को राखी बांधोगे तो समझ लूंगा मुझे अपने मस्तक पे तिलक लग गया। ये आनंद आप सब दे दोगे। ये आनंद हमारा लगातार चलते रहना चाहिए। नारी सशक्तिकरण की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से आजादी के बाद पहली बार हमारी 33% के आधार पर सांसद, विधायक भैया खतरे में रहेंगे अगले चुनाव में, मुझे मालूम है। बहनों का हक अगर इस आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने दिया है तो उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र का पावन मंदिर हमारे अपने राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, तो इसमें बहनों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए डंके की चोट उन्होंने अमेंडमेंट करके निकाला है। मुझे मालूम है कई लोगों के पेट दुख रहे हैं विरोधियों के, वो जो मर्जी करे, लेकिन ऐसी अच्छाइयों की श्रृंखला श्रीमान नरेंद्र मोदी लगातार करते रहते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है। उनके नेतृत्व में पहली बार आदिवासी अंचल की बहन को राष्ट्रपति बना करके जोरदार अभिनंदन करो, हमारी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
पहली बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद तक पहुंचाने का अगर किसी ने निर्णय किया, उनका नाम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की थोड़ी कमी है। लेकिन फिर भी विधायक जी ने कहा है कि मक्सी तहसील बनना चाहिए। अभी इनसे कहा कि यार अभी तो 8 ही महीने हुए सरकार बने, पूरे 5 साल आता रहूंगा, जल्दी मत करो। अभी जितनी बार बुलाओगे उतनी बार आऊंगा, जितनी बार आऊंगा उतनी बार कुछ न कुछ देना पड़ेगा। लेकिन आज आपने शुरुआत की है, निश्चित रूप से मक्सी को तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। और आगे जितने विकास के मामले में हमने कहा कि प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा का विकास का मॉडल बनाएं, वो जो सोचेंगे वो सब हम देंगे, और जो नहीं सोचेंगे वो भी देने वाले हैं। क्योंकि विकास के मामले में सरकार ने निर्णय किया है कि हमारा अपना जीडीपी बढ़ाना है, तो हमारा बजट भी हमने कहा कि अभी 3.5 लाख करोड़ का था, इसको बदल करके 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ का हमारा अपना बजट होने वाला है। इसलिए विकास के सारे मामलों में लगातार आगे बढ़ते हुए अपने प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाना है। आज के इस अवसर पर, इस लोकार्पण के अवसर पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब बारी है आपकी योजनाओं से जो लाभान्वित होते हैं ऐसे हितग्राहियों को स्व सहायता समूह का समूह है, 114 लाख का हित लाभ इन बहनों को दिया जा रहा है।